मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है और यही इस दुनिया का परम सत्य है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाहकर भी टाला नहीं जा सकता, चाहे वह मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी क्यों ना हो। और मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा या गौर किया होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब उनकी शव यात्रा निकाली जाती है तो उस समय शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है का नारा लगाते हैं और बोलते जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह नारा क्यों लगाया जाता है? आखिर क्यों महादेव भी राम के नाम का ध्यान क्यों करते हैं? अगर आपको नहीं मालूम है तो आज हम आपको बताएंगे कि राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। सारी जानकारी देंगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं कि राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं। मित्रों, पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि एक बार माता पार्वती महादेव से पूछती है कि आप किसका ध्यान करते हैं। तब महादेव बताते हैं कि हे पार्वती, मैं तो राम नाम का जप करता हूँ, वो सर्वस्व हैं। तब माता पार्वती कहती है, आप राम नाम का ही जप क्यों करते हैं? तब महादेव बताते हुए बोले कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम नाम का जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में जप करना चाहिए। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु सहस्त्र के तुल्य है, अर्थात भगवान विष्णु के हजारों नाम के बराबर है। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण एवं आभा के शब्दों के मूल में राम है। रा अक्षर का अर्थ है आभा और म अक्षर का अर्थ है मैं या मेरा। तो राम शब्द का अर्थ हुआ मेरे या मेरे भीतर का प्रकाश अथवा मेरे हृदय में प्रकाश। महाभारत के धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर ने बताया कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नारा क्यों लगाया जाता है। युधिष्ठिर इसके बारे में बताते हुए एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमं मंदिरम शेषा विभूतिमिच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम। अर्थात जब मृतक के शरीर को शमशान ले जाया जाता है तब शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। इसका मतलब शव को सुनाना नहीं होता, क्योंकि जो लोग शव यात्रा को कंधा देते हैं और वे जब मृतक का अंतिम संस्कार करके शरीर समाप्त हो जाता है तब वे पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इसके बाद साथ गए लोग जब वापस आते हैं तब वह राम नाम को भूलकर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। फिर मृतक के घर वाले उसकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसके आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी की शव यात्रा में अवश्य जाता है और राम नाम सत्य है का नारा लगाता ही है। परंतु श्मशान घाट के बाहर आते ही वे इस सत्य को भूल जाता है। हर मनुष्य रोज किसी न किसी की मृत्यु के बारे में जरूर सुनता है, परंतु इस सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। इससे बढ़कर और इस दुनिया में आश्चर्य क्या हो सकता है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह इस संसार में राम का नाम भी सत्य है। मित्रों, आपको बता दूं कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य सबका यही बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता, बल्कि इसे कहने का उद्देश्य साथ साथ चल रहे परिजनों और मित्रों को केवल ये समझाना होता है कि जिंदगी और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। और यह परंपरा आज से नहीं, पौराणिक काल से ही चलती आ रही है। मित्रों, राम नाम आपको एक साधारण सा नाम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप इसी को रामायण के संदर्भ से देखें तो राम नाम बहुत विस्तृत हो जाता है।
जिसे रघुवंशी के गुरु वशिष्ठ ने विष्णु के 7वें अवतार को दिया था। गुरु वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीज अक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। ये अक्षर शरीर, दिमाग और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के बराबर है। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि केवल राम का नाम भी सत्य क्यों है, तो यह मैं आपको बता दूं कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक के अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस राम नाम का जप करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वह सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य की मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस राम नाम का जप करने से मृतक के परिवार वालों को भी उस मृतक को भूलने में मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक राम नाम ही वह मंत्र है जो उस दुख की घड़ी से बाहर निकालने में मदद करती है। राम शब्द एक नाम नहीं है, बल्कि यह श्री हरि के धाम जाने के लिए यह एक मार्ग भी है। आपने गौर किया होगा कि मरा शब्द को जब बार बार लगातार बोला जाता है तब अनायास ही राम राम का नाम का उच्चारण होने लगता है। इसीलिए मित्रों, अगर आपको राम नाम की शक्ति समझ आ गई हो, आज से ही राम के नाम में लीन हो जाए, क्योंकि मृत्युलोक में हम मनुष्य ही ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जो अपने भौतिक सुख के लिए ना जाने जिंदगी भर कितने ही बुरे कर्म करते हैं। और हम यह भूल जाते हैं कि जिसने भी इस मृत्युलोक में जन्म लिया है वह हम सबको एक न एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है, जो जिंदगी का परम सत्य है। और साथ ही यह भी भूल जाते हैं कि मृत्यु के अलावा और कोई परम सत्य है तो वह है राम का नाम।